नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हम लाभ हानि विशेष अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका भाग 1 आप सभी ने देखा है। अब हम लाभ हानि विशेष के भाग 2 की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने लाभ हानि विशेष के भाग 1 का अभ्यास किया होगा, ताकि उस अभ्यास को करने से आप लाभ हानि के प्रश्नों को आसानी से लगा पा रहे होंगे। ठीक है, अब भाग 2 में हम समझेंगे कि और लाभ हानि विशेष या लाभ हानि के जो प्रश्न हैं वो हमें किस प्रकार से एसएससी जीडी में मिलते हैं। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। पहला प्रश्न हमें दिया गया है जो कि 12 मई 2013 में एसएससी जीडी में शिफ्ट 1 में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बाल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। ठीक है, सबसे पहले हम पहली लाइन से इसे हल करते हैं। हमसे कह रहा है कि 20% की हानि हुई साथियों, तो 20% की भिन्न हम बना लेंगे। 20% की भिन्न होती है 1/5। क्लियर। अब यहाँ पर उसका जो लागत मूल्य है वो है 5 और जो विक्रय मूल्य उसका है, चूँकि उसे हानि हो रही है, प्रश्न में आपसे कह रहा है कि उसे 20% की हानि हुई है। ठीक है, तो 5 पर उसको कितने की हानि हो रही है? 1 की, मतलब कि वो बेच कितने का रहा होगा? 4 यूनिट का बेच रहा होगा। और यहाँ पर वो कितने का बेच रहा है? 160 रुपये का बेच रहा है। तो 160 वैल्यू है 4 यूनिट की, क्या वैल्यू होगी? 5 यूनिट की। ये निकाल करके हमें उसका लागत मूल्य पता चल जाएगा। तो हल कर ले रहे हैं इसको, 40 बार ये डिवाइड हुआ तो उसका जो लागत मूल्य है वो आया 200 रुपये। ये 200 रुपये उसका आ गया लागत मूल्य। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। यदि वो 200 रुपये का बेचे तो उसका लागत मूल्य उसे वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि वह 96 रुपये में कितने बाल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो जो भी उसे लाभ प्राप्त होगा वो काहे पर प्राप्त होगा? कॉस्ट प्राइस पर। अब उसे चाहिए 20% का लाभ। अभी तक उसे 20% की हानि हो रही थी, अब उसे क्या चाहिए भाई? 20% का लाभ। फ्रैक्शन फिर से आपकी 1/5 ही रहेगी, है ना। कॉस्ट प्राइस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है। अब वो सेलिंग प्राइस उसे कितना चाहिए? 1 का लाभ चाहिए, मतलब वो 6 यूनिट का बेचे। 5 की वैल्यू आपको 200 दी गई है, तो अगर 5 की वैल्यू 200 है भाई, तो 1 की वैल्यू 40, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। अब वो कितने का बेचेगा? 240 रुपये का बेचेगा, 200 रुपये की जगह। ये बात आपको समझ में आ रही है। उसे बेचना है 240 रुपये का। पेन उसके पास हैं कितने? पेन है उसके पास 90, तो 90 बाल पेन प्रति पेन के हिसाब से अगर वो 240 का बेचे तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। हमसे कह रहा है कि 96 रुपये के वो कितने पेन बेचे। 96 रुपये के पेन बेचने के लिए हम इसे 96 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 96 रुपये के कितने पेन वह बेचेगा। हल कर लेते हैं। 0 से 0 डिवाइड हो गया, 24 से 96 डिवाइड हो गया 4 बार। तो वो कितने पेन बेचेगा भाई? तो आप कहोगे सर वो पेन बेचेगा 36। अगर वो 36 पेन बेचे तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। समझ में आया आपको? आपने सबसे पहले क्या किया? उसका लागत मूल्य निकाल लिया। आगे उसे 20% का लाभ चाहिए था, तो लागत मूल्य पर 20% का आपने लाभ निकाला। 240 रुपये के अगर वो सारे पेन बेचता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। तो यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं कि 90 जो पेन हैं उनका मूल्य कितना है? 240। अब मैं 96 रुपये के ही पेन बेचने हैं, तो 96 में कितने पेन मिलेंगे? 96 से गुणा कर दिया हमने, तो हमें पता चल गया कि 96 रुपये को कितने पेन बेचेगा? 36 पेन वो बेचेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि एक विक्रेता 225 रुपये की एक कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा? तो 225 रुपये का उसने खरीदा, 15 रुपये उसने और मरम्मत पर लगा दिए, तो कुल मिलाकर के उसका जो लागत मूल्य आया वो कितना आया? 240 रुपये। वो कितना आ गया भाई? 240 रुपये। ये उसका हो गया लागत मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। और प्रश्न में कह रहा है कि वो बेचे कितने का? 300 का। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है भाई, वो लाभ कितने रुपए का प्राप्त हो रहा है? तो आप कहोगे सर लाभ प्राप्त हो रहा है उसे 60 रुपये का।
प्रारंभ से हम लोग लाभ हानि में ये चीज़ समझते आ रहे हैं कि यहाँ पर चाहे आपको लाभ हो या फिर हानि, वो काहे पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, है ना साथियों। तो 60 का लाभ आपको हो रहा है 240 पर, यह कितना प्रतिशत है, से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 25 बार, उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे सर उसे 25% का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है साथियों, देखिए कह रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है तथा दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 960 रुपये है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि है तो कुल हानि कितनी है। पहली वस्तु को हम पहले हल कर ले रहे हैं, ठीक है। पहली वस्तु के लिए उसने जो कंडीशंस दे रखी हैं हल कर लीजिए। कह रहा है कि पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है जबकि उसका विक्रय मूल्य 960 रुपये है। तो 20% का आपको लाभ हो रहा है और क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस उसने दे रखा है कि सेलिंग प्राइस है उसका 960 रुपये। तो 20% की भिन्न होती है 1/5, है ना। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है आपका 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस आपका 6 यूनिट है, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 960। तो अगर 960 वैल्यू है 6 यूनिट की तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड कर लेंगे इसको, 6 कम 6 6 7 36, 16 पंचे 80। कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 800 रुपये, ठीक है। 800 रुपये की वस्तु आपने खरीदी और 960 रुपये की आपने बेची है। ये तो हो गई पहले वस्तु की बात। अब करते हैं दूसरी वस्तु की बात। दूसरी वस्तु के लिए आपको क्या कंडीशंस दी गई हैं साथियों, आपसे कह रहा है कि दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 960 रुपये है। अब यहाँ पर आपको इसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है, लागत मूल्य दिया गया है, कितना है 960 रुपये, और इसे बेचने पर दूसरी वस्तु पर आपको क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, ठीक है साथियों। इसमें आपको प्रश्न में हानि हो रही है 20% की, तो 20% की भिन्न भाई फिर से 1/5, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस 4 यूनिट, क्योंकि आपको 5 पर 1 की हानि हो रही है ना साथियों, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 5 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 960 को, तो 960 यहाँ पर वैल्यू है 5 यूनिट की, क्या वैल्यू होगी 4 यूनिट की। 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5 1 कम 5 बचा 4 46, 5 9 45, 5 2 10, मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया आपका 960। यहाँ पर आपका लागत मूल्य था, 4 2 8 और 4 9 36 का 6, कैरी ऑन 3, 4 1 कम 4 3 7। यहाँ पर आपकी बिक्री कितने की हो रही है 768 की, 768 रुपीज़ की। अब कह रहा है कि तो कुल हानि उसे कितने की होगी, तो कुल कॉस्ट आप एक जगह लिख लीजिए। यहाँ पर आपको कॉस्ट कितना मिल रहा है 800, यहाँ पर कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है 960, तो यहाँ पर 1760 रुपये आपका आ गया लागत। और बिक्री की बात करें तो बिक्री उसे कितनी वो कर रहा है, जोड़ लीजिए 8 और 6 और 6 12 का 2, कैरी ऑन 1, 9 7 16 और 1 17, 1728 का वह बेच रहा है। कुल लागत उसकी 1760 रुपये की आ रही है और कुल बेच कितने का रहा हुआ 1728 का, तो उसे कितने रुपए की हानि हो रही है, तो आप कहोगे सर उसे 32 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। कितने रुपए की हानि हो रही है 32 रुपये की हानि उसे पूरे उसमें हो रही है। बात समझ में आ गई। दोनों वस्तुओं के बारे में अलग अलग शर्त दे रखी है प्रश्न में हमें, तो हम दोनों शर्तों के आधार पर दोनों वस्तुओं को अलग अलग ही हल करेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है साथियों, हमसे कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 35% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न में आपको लाभ प्रतिशत दिया गया है, कितना है
35%। 35% के फ्रैक्शन बना लेंगे तो आप कहोगे सर आएगी 7/20। इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो है 20 यूनिट और जो विक्रय मूल्य है वो है कितना, 27 यूनिट। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य 432 रुपये है, मतलब कि 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 432 को, और आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, 20 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप इसे हल कर लीजिए। 432 वैल्यू है 27 यूनिट की, क्या वैल्यू होगी, 20 यूनिट की। ठीक है, डिवाइड कर ले रहे हैं इसको। 3 से डिवाइड किया, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से ही डिवाइड कर ले रहे हैं। 9 एकम 9, बचा 5, 9 7 54। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आ गया यहाँ से कितना आ गया साथियों, 16 दूना 320 रुपये। ठीक है, यहाँ से उसका क्रय मूल्य कितना आ गया साथियों, 320 रुपये। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है साथियों कि एक वस्तु को 85 रुपये के बजाय 93 रुपये में बेचने पर 20% अधिक लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। भाई 85 रुपये की जगह अगर आप 93 रुपये का बेच रहे हैं, 85 रुपये की जगह अगर आप 93 रुपये का बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कितने रुपये आप अधिक का बेच रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम बेच रहे हैं 8 रुपये अधिक का। कितने रुपये अधिक का बेच रहे हैं, 8 रुपये अधिक का बेच रहे हैं, जिससे आपको 20% अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये 8 रुपये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रय मूल्य क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या आपसे पूछ रहा है, 100% की वैल्यू आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 8 वैल्यू है 20% की, क्या वैल्यू होगी, 100% की। 20 पंचे 100, 8 पंचे 40। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से साथियों 40 रुपये। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन में आपको लाभ मिल रहा है 20% का, भिन्न होती है 1/5, मतलब कि कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 1 का लाभ, मतलब कि 6 यूनिट। यहाँ पर 600 रुपये में वस्तु को वो बेच रहा है, तो 6 यूनिट का यहाँ पर आपके हिसाब से बेच रहा है। 6 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 600 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, तो आप कहोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500। तो क्रय मूल्य आपका यहाँ से हो गया 500 रुपये। ठीक है, सरल प्रश्न है। लाभ हानि बिल्कुल प्रतिशत के आधार पर बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं इसके, लेकिन यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ये प्रश्न आपको कठिन लगेंगे, है ना। तो अभ्यास बहुत आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप 46 रुपये का जब वस्तु बेच रहे हैं तो आपको 8% का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 46 रुपये वैल्यू कितने की है, तो आप कहोगे सर 92% की वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पर आपको 100 में से 8% का नुकसान हो जा रहा है, तो 8% घटा देंगे तो आपके पास कितना बचा, 92%। तो 46 रुपये कितने परसेंट की वैल्यू है, 92% की। अब आपसे कह रहा है 6% लाभ प्राप्त करना है, मतलब कि आप उसे कितने का बेचना है, 106% पर आपको उसे बेचना है। ठीक है, हल कर ले रहे हैं। 23 से ये 4 बार डिवाइड हो गया, 23 दूना 46, 2 दूना 4 और 2 से ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया कितने रुपए, 53 रुपये। 53 रुपीज़ का अगर वह बेचे तो उसे क्या होगा, 6% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। हमने मान लिया कि जो पहली वस्तु है
उसका क्रय मूल्य है 40 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 50 रुपये। अनुपात आपका 4:5 ही है। 0 हमने इसलिए बढ़ा लिया ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ठीक, तो 40 रुपये की पहली वस्तु खरीदी और 50 रुपये की दूसरी वस्तु खरीदी। फिर पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। तो पहली वस्तु को हमने 10%, 40 का 10% 4 होता है, तो कितने का बेच रहा होगा? तो आप कहोगे सर 44 रुपये का बेचा होगा। दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, तो 50 का 20% 10 होता है, तो आपने कितने का बेचा उसे? तो आप कहोगे सर हमने उसे 60 का बेचा। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 10% लाभ और ये हमारा हो गया 20% लाभ। यहाँ तक क्लियर है? ये बात समझ में आपको आ रही है? ठीक है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 460 रुपये है। यहाँ पर आपके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर अंतर तो 16 यूनिट का ही है और वहाँ पर अंतर कितने का कह रहा है? 480 रुपये का कह रहा है। तो 480 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य का योगफल 40 और 50 90 होगा। तो 90 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। डिवाइड कर लीजिए, 16 तियाँ 48, 9 तियाँ 2700। 90 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों? 2700 रुपये आ जाएगी। ठीक, एक बार फिर से सवाल को समझ ले रहे हैं। हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य के बीच में 4:5 का अनुपात है। तो हमने क्या किया, हमने प्रश्न में 4:5 के लिए इसे 40 मान लिया और इसे 50 मान लिया। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 40 का 10% होता है कितना? 4। तो हमने इसमें 4 जोड़ दिया तो हमें वैल्यू मिल गई 44। और 50 का 20% होता है 10, तो हमने इसमें 10 जोड़ दिया तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई? 60। ये यूनिट में वैल्यू है, ये कोई मान नहीं है ना, ये कोई संख्यात्मक आपको रुपए या ऐसा कुछ नहीं दे रखा था। अब कह रहा है कि उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपये है। यहाँ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर 16 यूनिट है और वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन में? 480 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे साथियों तो कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 30। ठीक है, 16 से आपने 480 को डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। अब कह रहा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल क्या होगा? तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहोगे सर 40 है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 50 है। इनका योगफल कितना होगा? तो योगफल होगा 90। आपसे कह रहे हैं इसका मान क्या है? तो अगर 1 यूनिट का मान 30 है तो 90 यूनिट का मान कितना होगा? 30 गुणे 90। हल करने पे हमें आंसर मिल गया 2700। क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72 रुपये 60 पैसे अधिक है तो बी ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया होगा? ठीक है, तो इसे हल कर ले रहे हैं। ए ने मान लिया 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी और बी को 24% के लाभ पर बेची, मतलब कि 124 रुपये में बेची। फिर बी ने सी को 30% लाभ लेकर के वस्तु को बेच दिया। तो हम 124 का 30% निकाल लेंगे। 124 का 30% जब हम निकालेंगे, भाई 0 से 0 कट गया, 3 चक्कू 12 का 2, कैरी ऑन 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकम 3, 0 हटाया तो डेसिमल लग गया। 37 रुपये 20 पैसे का लाभ लेकर के वो बेच रहा है, तो 124 में 37.2 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 161.2। यहाँ पर वो कितने का लाभ ले रहा है? 37.2 का लाभ ले रहा है। और यहाँ पर इसने कितने का लाभ लिया भाई? तो आप कहोगे सर 24 का लाभ ले रहा है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी का लाभ ए की तुलना में 72.60 रुपये अधिक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है? तो आप कहोगे सर 13.2 अधिक है। और 13.2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको उसने कितनी दे रखी है? 72.60 दे रखी है। ठीक, तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा? बी ने भाई कितना भुगतान किया है? 124 यूनिट है ना। तो 72.6 वैल्यू है 13.2 की, तो क्या वैल्यू रही होगी? 124 की। क्लियर?
हल कर ले रहे हैं। हल करिए साथियों। डेसिमल से डेसिमल हट गया, ठीक है। और डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, 11 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 11 एक कम 11 बचा 2, 11 दूना 22। 11 से डिवाइड किया, 11 छक्का 66 बचा 6, 11 छक्का 66। फिर ये डिवाइड हो जाएगा कितने से, 12 बराबर MX। 12 से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, चलो 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 एक कम 4, 3 से ये डिवाइड हो गया 22 बार। तो 22 एक कम 22 का 2, कैरी ऑन 2, 22 तियाँ 66 और 2 68। तो हमें जो फाइनली कैलकुलेट करने पर वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 682 रुपये। समझ में आ गया आपको? सरल प्रश्न है, लेकिन जो प्रश्न में भाषा हमसे कह रही है हमें क्रमबद्ध तरीके से उसी तरह से प्रश्न को हल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, पढ़िए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 91 रुपये में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे 78.75 रुपये में बेचती तो उसका हानि लाभ प्रतिशत क्या होता? तो भाई 30% का लाभ हो रहा है, 30% की भिन्न कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 3/10। तो कॉस्ट प्राइस है उसका कितना, 10 यूनिट, और सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 13 यूनिट। और इस 13 यूनिट की वैल्यू आप कितनी दे रखी है, 91। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 13 7 91, एक यूनिट की वैल्यू 7 है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस हो गया 70 रुपये। अब वो बेच रही है कितने का, 78 रुपये 75 पैसे का। तो अगर ये उसका कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य उसका कितना है, 70 रुपये है, और विक्रय मूल्य उसका जो है वो है 78 रुपीज़ 75 पैसे, तो उसे 8 रुपीज़ 75 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है 70 रुपीज़ पर। ये कितना परसेंट है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो हमारे बढ़ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 70 से हमको इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिए भाई, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड हुआ 14 बार, 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 बचा 2, 5 25, ठीक है। अब ये डिवाइड हो जा रहा है 7 से, है ना, 7 दूना 14, और 7 से इसे डिवाइड किया, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25/2, 25/2 का मतलब कितना हो गया, 12 से ही 1/2% का लाभ। क्योंकि हमें यहाँ पर 70 रुपये की खरीद थी और 78 रुपये 75 पैसे मैंने उसे बेचा है, तो 8 रुपये 75 पैसे का आपको क्या हो रहा है, क्वेश्चन में लाभ हो रहा है। इसलिए जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो लाभ प्रतिशत की निकाल रहे हैं। यहाँ पर उससे क्या हो जाएगा साथियों, 12 सही 1/2% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपये में बेची। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिसमें पी को 8% का लाभ होता है। मान लिया पी, क्यू और आर 3 लोग हैं। पी ने वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी और 20% की हानि पर उसने क्यू को बेची, मतलब कि 80% पर उसने बेची। फिर क्यू ने आर को उस मूल्य पर बेची जिसमें पी को 8% का लाभ होता, मतलब पी को अगर लाभ हो रहा होता 8% का, तो आर को कितने का बेच रहा होता, 108 यूनिट का बेच रहा होता, ठीक है। क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर उससे कितनी प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो आप कहोगे सर उसे अंतर जो है यहाँ पर वो 28 यूनिट का है ना। कितने का अंतर है, 28 यूनिट का अंतर है। क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, उसने क्यू को 18,000 रुपये में वस्तु बेची गई है, तो 80 यूनिट जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है 18,000 को। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है इस अंतर की, क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना है, ठीक है। 18,000, 28 का लाभ उसे प्राप्त हो रहा है कितने पर, 80 पर। तो ये कितने प्रतिशत है, मूल्य निकालने को नहीं कह रहा है आपसे, लाभ प्रतिशत ही कह रहा है ना। तो यहाँ पर इस 18,000 से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उसे यहाँ पर कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है, 28 का, 80 पर 28 का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो कितना प्रतिशत है, 28/80 × 100 डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 से डिवाइड कर दिया इसको, 20 को 80, 20 पंचे 100, 4 से डिवाइड हो गया 7 बार। तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ भाई, 7 पचे 35% का लाभ उसे प्राप्त
ये बात समझ में आ गई। मूल्य निकालने की बात नहीं कर रहा था, अगर वैसे हम हल करते तो उतने यूनिट की वैल्यू आती, मतलब कि हमें मूल्य प्राप्त होता। ठीक है, यहाँ पर हमने माना कि उसने वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी, 20% हानि पर बेची क्यू को, तो क्यू को वस्तु 80 रुपये की पड़ी, तो उसके जो लागत मूल्य है वो कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 80 यूनिट आ गया। अब वो इस हिसाब से बेचता क्यू आर को कि पी से 8 रुपये अधिक प्राप्त होता, मतलब 8 रुपये का लाभ प्राप्त होता, तो 108 पर बेचता। यहाँ पर अंतर कितने यूनिट का है, तो आप कहोगे सर 28 का लाभ उसे प्राप्त हो रहा है। लागत मूल्य उसका कितना है, 80 है, तो 28 का लाभ अगर 80 पर है तो कितने प्रतिशत है, 35%। ठीक है साथियों, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी होगी। तो 625 रुपये का बेचने पर वो 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब 625 रुपये वैल्यू कितने की होगी, तो आप कहोगे सर 125% की वैल्यू होगी, है ना। 100% उसका क्रय मूल्य और 25% का लाभ, तो कुल मिला के 125% की वैल्यू क्या है, 625 रुपये है। अब हमें निकालना है 35% लाभ, मतलब कि वैल्यू कितने परसेंट की निकालनी है, 135% की। ठीक, आप चाहें तो इसे 2 टुकड़ों में भी हल कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम वो भी समझ लेंगे। 25 पंचे 125, 25 25 625, 5 से कट गया, 5 बार गुणा कर दीजिए। 55 25 का 5 कैरी ऑन 2, 5 या 15 2 17 का 7 कैरी ऑन 1, 5 एकम 5 और 1 6। यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया 675 रुपये का वस्तु से बेचनी चाहिए। ठीक, अगर इसे हम बेसिक तरीके से लगाते हैं उसका क्रय मूल्य निकाल करके, तो 625 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 25% की जो भिन्न होती है वो क्या होती है साथियों, 1/4। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 है और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 5 यूनिट है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको 625 रुपये दी गई है, तो 5 यूनिट अगर 625 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को करेगी, तो आप कहोगे सर 125 को रिप्रेजेंट करेगी, है कि नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 125 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 1 को 20 का 0 कैरी ऑन 2, 4 दूना 8 2 10 का 0 कैरी ऑन 1, 4 एकम 4 और 1 5। कॉस्ट प्राइस उसका कितना आ रहा है, 500 रुपये। अब 500 रुपये वैल्यू है कितने की, 100% की, या आपको 35% लाभ लेना है तो आप उसी से लगा लीजिए। ठीक है, 35% की भिन्न क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 35% की भिन्न होती है 7/20। इसका मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है आपका 20 यूनिट और सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 27 यूनिट। कॉस्ट प्राइस है 500, तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 500 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 27 यूनिट की वैल्यू आ गई 27 गुणे 25, जिसका मान कितना आ जाएगा, 675। क्लियर है। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लगती, समय आपको अधिक लगता, इसलिए आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं कि भाई 25% का लाभ प्राप्त होने पर वो 625 रुपये बेचता है, तो 625 रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है, 125 को। 35% लाभ प्राप्त करना है तो 135% की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर, रफ कर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पढ़िए साथियों। कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% लाभ पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाली कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सबसे पहले उसे 12% की हानि हो रही है। 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। ठीक है, 3/25। तो यहाँ पर 25 यूनिट है उसका क्या, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो जब इसका हानि हो रही है तो 22 यूनिट क्या है इसका, सेलिंग प्राइस है। अब कह रहा है कि 2500 रुपये में उसने घड़ी को ख़रीदा था, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2500 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, तो 22 यूनिट की वैल्यू आ गई 2200। ठीक है, 2200 रुपये पे उसने वस्तु को बेचा है। अब इन 2200 रुपये से वह क्या कर रही है, एक पंखा खरीदती है और उसे 15% के लाभ पर बेच देती है। अब उसे 15% का यहाँ पर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 3/20। तो लागत मूल्य है 20 यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना है, 23 यूनिट। 20 यूनिट उसके पास कितने रुपए थे, 2200,
20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 2200 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 110 रुपये। अब बेच वो कितने का रही है? 23 यूनिट का। तो 11 तियाँ 33 का 3 कैरी ऑन 3, 11 दूना 22 और 3 25। बेच रही है वो 2530 रुपये का। अब पूरे लेन देन में उसको लाभ हो रहा है या हानि? तो उसने 2500 रुपये यहाँ पर लागत लगाई थी। कितनी लागत लगाई थी भाई? तो आप कहोगे सर 2500 रुपये उसने लागत लगाई थी और वो बेच कितने का आ रही है? 2530 रुपये का। तो उससे क्या हो रहा है? पूरे लेन देन में 30 रुपये का उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। कितने प्रतिशत है? तो 30 रुपये का लाभ 2500 पर उसे प्राप्त हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह कितने प्रतिशत है? 1020, 1020 काट दिए तो ये हो गया 30/25। 30/25 का मतलब 5×25, 5×1=30, 5/6, 6/5। तो ये 1.5 5 दूना 10, 1.2% का उसे लाभ पूरे लेन देन में प्राप्त होगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए इसी प्रश्न को। उसने 2500 रुपये की एक घड़ी खरीदी थी, तो उसकी जो लागत थी वो कितनी थी? 2500 रुपये उसकी लागत थी। क्योंकि 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/25। तो इसमें जो 25 यूनिट है, ये 25 यूनिट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? उसके लागत मूल्य को। और 3 इसकी यहाँ पर 12% की प्रश्न में हानि हो रही है, तो ये बेच कितने यूनिट कर रही होगी? 22 यूनिट का। तो अगर एक 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2500 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, 22 यूनिट की वैल्यू 2200 हो गई। तो उसने बेची कितने की वस्तु? 2200 की बेची। ठीक। अब उसके पास 2500 रुपये की जगह कितना रुपये वापस मिला? 2200 रुपये उसके पास बचा। अब 2200 रुपये का उसने क्या किया? एक पंखा खरीद लिया और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। तो 15% के लाभ पर बेचने का मतलब 3/20 पर बेचा। 20 यूनिट उसका हो गया कॉस्ट प्राइस और 3 यूनिट उसने लाभ कमाया, मतलब 23 यूनिट का उसने बेचा। तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कितने का कर रहा है भाई? पंखा तो उसने 2200 रुपये का ही खरीदा है ना। तो 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2200 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू साथियों कितनी आ गई? 110 है ना। 110 अगर 1 यूनिट की वैल्यू है तो 23 यूनिट की वैल्यू हो गई 2530। अब वो जो पंखा है वो कितने का बेच रही है साथियों? तो आप कहोगे सर वो 2530 रुपये का पंखा बेच रही है। पूरे लेन देन में उसने 2500 रुपये लगाए थे और अब उसके पास कितने रुपए हो गए? तो आप कहोगे सर 2530 रुपये हो गए। तो 30 रुपये का उसे लाभ प्राप्त हुआ 2500 पर, जो कि कितने परसेंट है? 1.2% है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि एक दुकानदार 1500 रुपये में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है। उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? क्लियर? तो सबसे पहले आप 1500 रुपये में वह 35 दर्जन खरीदता है, तो 35 × 12 इतनी पेंसिलें उसने खरीदी होंगी, है ना। तो अगर 1500 को हम 35 × 12 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इससे भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक पेंसिल उसने कितने रुपए की खरीदी। अब कह रहा है कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो वो इसके 140% पर ही तो बेचेगा, तभी तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होगा। ये तो उसका क्रय मूल्य हो गया प्रति पेंसिल के हिसाब से, और प्रति पेंसिल पर उसे 40, भाई अगर 140% का लाभ पूरे लेन देन पे चाहिए तो हर पेंसिल पर उसे 40% का लाभ चाहिए। तो इसके 140% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो आपके डिवाइड हो गए। 5 से कट गया 7 बार, 5 3 15, 7 से कट गया 7 दूना 20 बार, 3 से कट गया 4 बार, 4 से 25 कट गया 5 बार। तो प्रति पेंसिल 5 रुपये प्रति पेंसिल यदि वो बेचे तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसको कितने रुपए? 125 रुपये में पेंसिल बेचनी है, तो 5 रुपये की एक पेंसिल, तो 125 रुपये में कितनी पेंसिल आ जाएंगी? तो आप कहोगे सर 125 को 5 से भाग कर देंगे, भाग दे दीजिए। कितनी बार भाग हुआ? 25 बार। तो वो कुल कितनी पेंसिल बेचेगा? तो आप कहोगे सर वो पेंसिल बेचेगा कुल मिलाकर के 25, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। ये SSC GD में
6 दिसंबर 2021 में शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। अच्छा प्रश्न है साथियों, ध्यान से इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये भी एसएससी जीडी में 7 दिसंबर 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% हो, ठीक है भाई। तो ये 4 से डिवाइड हो गया 21 बार, ये 4 से डिवाइड हो गया 25 बार। तो आप अगर क्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य को लेकर के आएंगे साथियों, तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 21/25। इसका मतलब यह हुआ कि आपने वस्तु को 21 रुपये का खरीदा और बेचा कितने रुपए का, 25 रुपये का आपने बेचा। तो आपको 4 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। 4 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है, 21 पर गुणे कर देंगे 100। तो ये हो गया आपका 400/21। इसे हल कर लेंगे, 21 एकम 21, ठीक है। उसके बाद में आपके पास यहाँ बचा कितना, तो आप कहोगे सर यहाँ बचा 19, 190 हो गया, 21 का पढ़ा 9 बार लगेगा, बचा शेष आपके पास 1/21। तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ भाई, 19 सही 1/21% का लाभ प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा, सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया। यदि डी ने 330 रुपये में खरीदा तो ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक। ए, बी, सी और डी। ए ने मान लिया 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी और बी को 25% के लाभ पर बेची, तो मतलब कि 125 की वस्तु उसने बी को बेची। अब बी का क्रय मूल्य है 125 रुपये। बी ने इसे 20% का लाभ लेकर के सी को बेच दिया। तो 125 का 20% कितना होता है, तो आपको कहोगे सर 25 होता है। तो उसने सी को कितने का बेचा, 150 का बेच दिया। अब सी ने 45% की हानि पर डी को बेच दिया, ठीक। ठीक, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 5 15 का 5, कैरी ऑन 1, 3 चक्कू 12 और 1 13/2 डिवाइड कर दीजिए, 2 छंग 12 बचा 1, 2 सत्ते 14, 5, 67.5 की हानि हुई। तो इससे हम 150 से 67.5 को क्या करेंगे, 67.5 को 150 से हम घटा लेंगे। तो घटाने पर डी को वस्तु कितने की पड़ी, तो आप कहेंगे सर उसको पड़ी 82.5 की। डी को वस्तु कितने की पड़ी, 82.5 की। और प्रश्न में कह रहा है कि डी ने वस्तु को खरीदा है 330 रुपये में। तो 82.5 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 330 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए बी ने वस्तु कितने में खरीदी, तो 125 यूनिट की वैल्यू आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। हल कर लीजिए, 330 वैल्यू है 82.5 की, तो क्या वैल्यू होगी 125 की। डेसिमल हटाया साथियों, 0 बढ़ गया, 25 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 25 तियाँ 75 बचा 7, 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 33 से 3300 कट गया 100 बार। तो यहाँ पर उसे वस्तु कितने की पड़ी भाई, उसे वस्तु पड़ी 500 रुपये की, ठीक है। उसने वस्तु कितने की खरीदी थी, 500 रुपये की खरीदी थी। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रॉकिंग चेयर 10% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। 10% के लाभ पर बेची गई, अगर इसे 80 रुपये अधिक का बेचा जाता, ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, आपसे कह रहा है तो उसे 15% का लाभ होता, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत में कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे सर 5% की वृद्धि हो रही है। और रुपए में कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे सर 80 रुपये की वृद्धि हो रही है। क्लियर। तो 80 रुपये कितने परसेंट की वैल्यू आ गई भाई, 5 की वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य सदैव कितने परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर 100% होता है। हल कर लीजिए, 5 से कट गया ये 16 बार, तो क्रय मूल्य कितना आ गया भाई, तो
तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य आ गया 1600 रुपये। आई बात समझ में? सरल प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है आपसे। अगर भाषा को आप समझ जाएं तो सरल हो जाए आपके लिए। एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 69 रुपीज़ कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, माना यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस एक तरफ लिख ले रहे हैं और एक तरफ लिख ले रहे हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसने 100 रुपये की वस्तु यहाँ पर खरीदी और 24% लाभ पर बेची, मतलब कि उसने बेची होगी 124 रुपये की। यहाँ तक बात समझ में आपको आ रही होगी। अब कह रहा है यदि वो 12% कम में खरीदा होता तो वो खरीदता कितने का? वो खरीदता 88 का, है कि नहीं? बताओ। और 69 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। 88 पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता? 20% का। तो 88 का 120% पर वो बेच रहा होता, कितना होता है? हल कर लेते हैं। 0 0 कट गया, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 6 बार, 6 48 का 8, कैरी ऑन 4, 6 48 और 4 52 बटा 5, 5 एकम 5, 0 55 25, 5 एक्का 30। तो यहाँ पर बेच रहा होता है 105.6 यूनिट का। ये बात समझ में आपको आ रही है? 88 रुपये का खरीद के यदि उसे कितने प्रतिशत लाभ चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। तो 88 के 120% पर वस्तु को वह बेचेगा, है कि नहीं? बेचने पर वो कितने यूनिट का बेचेगा? 105.6 यूनिट का वह बेचेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 69 रुपये का उसे लाभ प्राप्त होता। क्लियर? 69 रुपये कम का बेचता, ठीक है, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। तो यहाँ पर अंतर कितने परसेंट का है, कितने यूनिट का है? तो आप घटा लेंगे इसको। कितने यूनिट का अंतर है? 0.6। 14 से 5 गया, बचा कितना? 9। 11 से 10 गया, बचा 1। यहाँ पर अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 19.6 का अंतर है। 124 और 105.6 में कितने का अंतर है? अरे भाई गलत है ना? कितने का अंतर है भाई? यहाँ पर 0.4 आ गया, यहाँ क्या बचा? 8। कितने का अंतर है? 18.4 का। और यहाँ पर अंतर वो आपसे कहे कितने का रहा है? 69 रुपीज़ का। बोलो, यही तो है। वो अंतर कहे कितने का रहा है? 69 रुपीज़ का। तो 69 रुपीज़ किसकी वैल्यू है? 18.4 की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य आपने कितना माना है? 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालनी है। डेसिमल हटाया, यहाँ 0 बढ़ गया। ठीक, हल कर लीजिए इसको। सबसे पहले इसे डिवाइड कर दे रहे हैं 4 से। ठीक है, 4 चक्कू 16 बचा 2, 4 छः 24। इसे भी डिवाइड कर देते हैं 4 से। 4 से ये डिवाइड हो गया 25 बार। 23 दूना 46, 23 तियाँ 69, 30 बार। 2 से डिवाइड हो गया 15 बार। 15 बचे 75 का 5, कैरी ऑन 7, 15 दूने 30 और 7 37। तो यहाँ पर क्रय मूल्य इसका कितना आ गया? 375 रुपये। ये बात समझ में आई? एक बार फिर से भाषा को समझते हुए प्रश्न को समझ लेते हैं। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% के लाभ पर बेचा। मान लिया उसने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 24% के लाभ पर बेची, मतलब 124 रुपये की उसने वस्तु बेच दी। अब कह रहा है कि यदि 12% उसने कम में खरीदा होता तो मतलब उसने 88 में उसने खरीदी होती वस्तु, 100 की जगह 88 में उसने वस्तु खरीदी होती। थोड़ी देर के लिए इस लाइन को आप यहाँ से स्किप कर देंगे अपने दिमाग से। तो अगर उसने 12% कम में खरीदा होता तो उसे 20% का लाभ होता। कब? यदि वह 69 रुपये कम में बेच रहा होता। तो 20% का लाभ होता तो 88 पर 20% का लाभ होता, मतलब कि वो वस्तु कितने का बेच रहा होता? 105.6 में बेच रहा होता। क्लियर? तो अगर 105.6 में बेचता तो यहाँ अंतर कितने का आता? 18.4 का अंतर आता। और रुपए में अंतर कितने का आता? 69 रुपीज़ का अंतर आता। तो 18.4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 69 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब कि 100% की वैल्यू आपको
निकालनी थी। हल करने पर आपका उत्तर आया 375 रुपये। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। आज के भाग का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया यदि इसका क्रय मूल्य 20% कम हो और इसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो एक जगह हम क्रय मूल्य लिख ले रहे हैं और एक जगह हम विक्रय मूल्य। 100 रुपये की वस्तु आपने पहले खरीदी और 25% का लाभ लेकर के बेची, तो मतलब आपने वस्तु बेची 125 रुपये की। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। कह रहे हैं यदि इसका क्रय मूल्य 20% कम हो, अब क्रय मूल्य आपका कितना है 80, और विक्रय मूल्य वही हो, उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए। बेचा आपका कितना 125 पर ही बेचा जा रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ लाभ अब आपको कितने का प्राप्त हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त हो रहा है कितने का 45 का। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर ही तो लाभ प्राप्त होगा, बोलो। तो 45 का लाभ आपको मिल रहा है 80 पर। कितना प्रतिशत है ये जानने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 20 से डिवाइड किया 4 बार, 20 से डिवाइड किया 5 बार, 25 का 5 करियन 2, 5 को 20 और 2 22 बटा 4, 4 पंचे 20 बचा 2, 4 छंग 24, 56 पॉइंट मतलब 56 सही 1/4%। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब की बार सिर्फ कॉस्ट प्राइस घटाया जा रहा है, सेलिंग प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आपने वस्तु 100 रुपये की खरीदी, 125 की बेची। अब वस्तु आप 20 रुपये कम की खरीद रहे हैं लेकिन बेच आप 125 की ही रहे हैं, तो आपको लाभ कितने का हो रहा है 45 रुपये का लाभ हो रहा है। 45 कितना प्रतिशत है 80 का, हल कर लेंगे। समझ में आ गया। आज के भाग के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के भाग का अंतिम प्रश्न क्या है, पढ़िए। प्रश्न आपसे कह रहा है साथियों कि एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 800 की आपने खरीदी, 1100 रुपये की आपने बेची, तो आपको लाभ मिला 300 रुपये का, और लाभ सदैव मिलता है लागत मूल्य पर, तो लाभ मिलेगा आपको 800 पर। गुणे आप कर देंगे 100। हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से डिवाइड कर देंगे इसको, 8 3 24 बचा आपके पास 6, 60 हो गया, 8 7 56, 37.5%। 37.5% का आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो लाभ हानि विशेष का भाग 2 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम लोग लाभ हानि विशेष के और भी प्रश्न लगाएंगे। एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम धीरे धीरे श्रृंखला में पहले प्रतिशत विशेष भाग लेकर के आए ताकि आप प्रतिशत से पर आधारित प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें। उसके बाद में लाभ हानि विशेष का हमारा ये भाग चल रहा है। जो छात्र नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को शेयर भी करते रहें, वीडियोस को आगे भी बढ़ाते रहें ताकि आपके साथियों को भी एसएससी जीडी की तैयारी करने में आसानी रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।